थाईलैंड के बौद्ध भिक्षुओं के बाहों पर भगवान गणेश के टैटू की चर्चा ने हाल ही में जोर पकड़ा है। उनकी आस्था में भगवान गणेश की यह जगह लोगों के लिए सोचने का विषय बन गई है। दिलचस्प बात यह है कि न केवल थाईलैंड बल्कि पूर्वी एशिया के अन्य देशों जैसे इंडोनेशिया में भी गणेश की छवि का महत्व बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया की मुद्रा पर गणेश की मूर्ति अंकित है। इसी तरह जापान और चीन में भी प्राचीन गणेश की मूर्तियों का मिलना एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रहस्य को उजागर करता है। तिब्बत की पुरानी पेंटिंग्स को देखिए, जहां भगवान गणेश को कभी 2 तो कभी 10 हाथों के साथ मूषक पर विराजमान दिखाया गया है। ये चित्रण हमें भारतीय गणेश से अलग और बौद्ध धर्म के भीतर उनकी एक नई भूमिका के संकेत देते हैं। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है, खासकर जब भारत में गणेश की पूजा मुख्यतः ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों द्वारा की जाती है। भारत के बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए गणेश को अपने किसी संप्रदाय का हिस्सा मानना और उनकी पूजा करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत के महाराष्ट्र राज्य में जहां 70% भारतीय बौद्ध रहते हैं, उनमें से अधिकतर अम्बेडकरवादी नवबौद्ध हैं। यहां भगवान गणेश का महत्व विशेष रूप से ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों में अधिक है। गणेश चतुर्थी का पर्व, जो हर साल महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है, इसी धार्मिक आस्था का प्रतीक है। लेकिन यह भी सच है कि ब्राह्मणवाद का खुलकर विरोध करने वाले अम्बेडकरवादी नवबौद्ध गणेश की पूजा को नहीं मानते। अब सवाल यह उठता है कि गणेश, जो कि भारत में मुख्य रूप से ब्राह्मण धर्म के भगवान माने जाते हैं, कैसे और क्यों बौद्ध धर्म के भगवान बन गए? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें गणेश के इतिहास, उनके प्रतीकात्मक अर्थ और बौद्ध धर्म के महायान शाखा में उनके स्थान का विश्लेषण करना होगा। महायान बौद्ध धर्म में कई नए देवताओं और प्रतीकों का समावेश हुआ, जो विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं से प्रभावित था। इस संदर्भ में गणेश का प्रवेश बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने बौद्ध धर्म में हिंदू देवता के रूप में प्रवेश नहीं किया, बल्कि एक संरक्षक और बाधाओं को दूर करने वाले के रूप में, जो कि बौद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण है। उनकी छवि को विभिन्न देशों में, खासकर तिब्बत, नेपाल, जापान और चीन में अलग अलग रूपों में अपनाया गया। ये सांस्कृतिक और धार्मिक संवाद हमें दिखाता है कि कैसे गणेश की पूजा ब्राह्मण धर्म से निकलकर बौद्ध धर्म के महायान शाखा में स्थानांतरित हो गई। ये परिवर्तन न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के आदान प्रदान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसलिए गणेश की बौद्ध धर्म में उपस्थिति केवल एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि इतिहास, संस्कृति और धार्मिक संवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंत में, अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समझें, तो यह स्पष्ट होता है कि गणेश का बौद्ध धर्म में भगवान के रूप में स्थान मिलना भारतीय धर्मों के आपसी संवाद और उनके विकास का प्रमाण है। यह हमें यह भी सिखाता है कि धर्म और संस्कृति हमेशा स्थिर नहीं होते, बल्कि वे लगातार एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और समय के साथ बदलते हैं। यही संवाद गणेश को बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान देता है, जो आज भी